हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक अलग टाइप के टॉपिक में लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। अक्सर होता ये है कि बच्चे कॉन्सेप्ट सारे समझ जाते हैं, लेकिन टेंस को पहचानना उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, पहचान नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो मैंने एक टेबल यहाँ पे लिख रखी है। आप किसी भी लेवल से आप पढ़ रहे हैं और आपको बहुत आसानी से टेंस पहचानना आ जाएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और इसके बाद में इस पूरी टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि इसको लिख करके और अभ्यास करें, रेगुलर अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं टेंस में। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप याद कर लें जिनसे आप टेंस को पहचान जाएंगे। बहुत आसान होता है, बिल्कुल हलवा होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह दे सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग गाइज, यहाँ पर सारे टेंस दिए रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, इसके सारे पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमको करना क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज, यानी कि पहचान किस प्रकार से करनी है, ये हमको जानना है। तो देखिए, मैंने दो तरह से आपको दे रखा है। यदि कभी हिंदी में कोई टेंस दिया है, कोई सेंटेंस दिया है, कोई वाक्य दिया है और आपको पहचानना है कि किस टेंस का ये वाक्य दिया है, तो अब ये वाली सारणी देख सकते हैं। और यदि इंग्लिश में कोई टेंस दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये सब याद कर लेते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि कुछ भी बिना टेंस के हल होने वाला नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहचानेंगे कैसे। तो पहले देखते हैं हिंदी में किस प्रकार से पहचानेंगे। तो गाइज, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसके वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि दिया रहेगा। जैसे करता है, जाता है, पीता है, खाता है, इस टाइप से। और इंग्लिश में डू या डज दिया रहेगा। डू या डज, डू या डज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक कंडीशन होती है, बाकी किसी टेंस में होती नहीं, आप जानते हैं। डू या डज दिया रहेगा। अथवा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी सब्जेक्ट के बाद में, और या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि क्रिया के अंत में एस या एस जुड़ा रहेगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद में बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हिंदी में अगर देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इंग्लिश में इज एम आर दिया रहेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई फॉर्म दी रहेगी। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहे हैं, वह खेल रहे हैं, वह कूद रहे हैं। इंग्लिश में आपको इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, जैसे आई एम रीडिंग, इज़ गोइंग, इस टाइप से, राम इज़ गोइंग, इस टाइप से। और अगर परफेक्ट टेंस बच्चों आता है तो इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि आता है। और इंग्लिश में हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप पहचान सकते हैं कि वाक्य में टाइम दिया रहता है, जैसे से रहा है, से रहे हैं, से रही है। और अंग्रेजी में आपको हैज़ बीन या हैव बीन दिया रहेगा। इतने पहचानना आपको है। हालांकि मैं एक चीज़ और आपका बता दूं आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज़ सेम रहती है, अब वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अंतर कैसे पहचानना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों में रखी होगी, परंतु आपको हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, सारे टेंसेस में यही चलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो क्रिया के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आता है। जैसे
तुम्हारे भाई आए, मैंने ये काम किया, तो लास्ट में देखिए आ ई ए आ रहा है। या हो सकता है कि मैं उनको जानता था, पास्ट इंडेफिनिट। और इंग्लिश में क्या रहता है कि या तो डिड दिया रहेगा। सेम कंडीशन होती है इस टेंस में और इस टेंस में कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो मिलेगा उसमें वर्ब की एक अलग सी फॉर्म दी रहेगी, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी या फिफ्थ फॉर्म, पहचान सकते हैं आप ऐसे ही इससे। और इसी प्रकार से जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है बच्चों, उसमें भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म दी रहती है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। और अगर निगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो डिड ये दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो सेम कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर भी आए जान जाइए कि ING फॉर्म तो आना ही आना है। पहचानेंगे कैसे? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी वॉज, वेयर और लास्ट में ING। परंतु हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में था आ रहा है, पास्ट हो गया, रहा रही रहे आ रहा है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। उसमें भी चुका था, चुके थे आएगा, या गए थे, गई थी, इस टाइप से भी आ सकता है। और अंग्रेजी में आपको हैड दिया रहेगा और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहेगी। हैड मिल जाए उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में भी सेम होता है, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंतर क्या है? इसमें हैज़ है, इसमें हैड है। जो इसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो आइए बच्चों आगे बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। हिंदी में वही आपको से रहा था, से रही थी। जैसे कि मैं वह काम सुबह से कर रहा था, मैं ये काम सुबह से कर रहा हूँ, इस टाइप से आप पहचान सकते हैं। और इंग्लिश में आपको हैड बीन दिया रहेगा। सेम कंडीशन इसमें भी होती है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING मिल जाएगी। दोनों में सेम समझ सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की ING फॉर्म तो आएगी ही, परंतु आपको अंतर कैसे पहचानना है? तो जो सिंपल कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें अब आपको वाज, वेयर मिल जाएगा, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हैड भी मिलेगा। अब देखिए एक थोड़ी सी बात मैं और क्लियर कर देता हूँ। जो परफेक्ट टेंस है, आखिर परफेक्ट आया कहाँ से? तो आप देखिए बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी वजह से परफेक्ट है। और कॉन्टिन्यूअस कहाँ से है? तो इसमें ING फॉर्म आ रही है, ठीक है। आइए फ्यूचर की बात करते हैं। हाँ, सभी की फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में हिंदी में गागी गे दिया रहेगा। जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगी, नाचेगा, कूदेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, उठेगा, भागेगा, तो गागी गे दिया रहेगा। और इंग्लिश में क्या दिया रहेगा? तो विल, शैल तो कंपलसरी आएगा ही सारे टेंसेस में। परंतु इनके बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो आप जान जाइएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो कैसे पहचानेंगे? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सारे टेंस की तरह इसमें भी सेम होता है, रहा, रही, रहे, आएगा ही, और लास्ट में जो गागी गे आता है उसके साथ में ये होगा, होगी, होगे आ जाएगा, यानी कि रहा, होगा, रहे, होंगे। इससे पहचान सकते हैं कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अंग्रेजी में क्या कैसे पहचानेंगे? तो विल बी, शैल बी दिया रहेगा, विल बी, शैल बी दिया रहेगा, उसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगी होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें भी सेम होता है, चुका, चुकी, चुकी आएगा ही, लास्ट में होगा, होगी आ जाएगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का टेंस है। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द दिए रहें तो आप जान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो ये बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो विल हैव या शैल हैव आएगा। कौन सा आएगा? विल हैव या शैल हैव आएगा। परंतु बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि सारे टेंसेस में कॉमन चीज़ है आपको, यानी कि सारे परफेक्ट टेंस में कॉमन चीज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको मिल जाएगी। आइए इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको अक्सर मिलेगा तक रहा होगा, तक 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 तक, ठीक है, तक रहा होगा, तक रहे होंगे, तक रही होगी, यानी कि वह काम वह 2 घंटे तक कर रहा होगा। मैं सुबह तक यह काम करता रहूँगा, करता रहा हूँगा, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे सेंटेंस हिंदी में। मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ टेंसेस की, उनमें देख करके आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। और बच्चों अगर इंग्लिश में पहचानने की बात करें तो आपको विल हैव बीन मिल जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। यहाँ पर हैव कट गया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, शैल हैव बीन।
इसमें भी एक कॉमन चीज़ होती है जो आपको सब में मिल जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस टाइप से आप इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी पे लिख करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए पहचानने के लिए। और अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा आप सबके लिए, वो होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसका बेसिक समझाएंगे पहले और उसके बाद में दिल खोल के पढ़ाएंगे। और ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं देखा होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।